हाँ जी, 12th क्लास के बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? हो अच्छे होंगे आप लोग। लॉकडाउन बढ़ गया 20 दिन के लिए, और क्या करें, प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है, आज है ना, मैं नोट्स ढूंढ रही थी तुम्हारे 12th क्लास के घर में। मुझे ये देखो, मुझे ग्रेजुएशन के 2-3 नोट्स तो मिल गए। मतलब जो मैंने अपने हैंड रिटन बना रखे हैं, जैसे एफएम के मिल गए, टैक्स के मिल गए, है ना। ऐसे ही आप लोगों के 11th क्लास के भी मिल गए। देखो, जैसे इवन 11th क्लास के भी मिल गए। पर आप लोगों के लिए नहीं मिले। आप लोगों के या तो मेरे कोचिंग सेंटर में पड़े हुए हैं या मेल पे पड़े हुए हैं। मेल पे से प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकती क्योंकि प्रिंटर नहीं है घर पे, वो कुछ सेंटर में है। और सेंटर से तो मंगवा ही नहीं सकती, है ना, इंस्टीट्यूट से। तो अगर नोट्स मिल जाते ना आपके, तो बहुत आसान काम हो जाता है, क्योंकि उसमें बने बनाए सारे इस तरीके से बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। अगर फॉर्मेट बने बनाए होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और थोड़ा ईजिली भी हो जाता है। बट एवर चलो देखते हैं। लॉकडाउन जैसे ही खुलता है, मैं सबसे पहले आपके नोट्स मंगवाने का और नोट्स देने का ही काम करूँगी, क्योंकि उससे ये होगा, हमारी जो मेहनत है ना, वो बिल्कुल हाफ रह जाएगी। आपकी जो तीनों बुक है ना, तीनों की तीनों बुक्स मैंने सिर्फ 50 या 60 पेज के नोट्स में डाल रखी है, फॉर्मेट बना के। पूरा 60 पेजेस के नोट्स होंगे। अब ये देखो, तीनों बुक में तकरीबन 400, एक बुक में 400 पेजेस हैं, एक बुक में तकरीबन 200 पेजेस है, एक में भी है 200 पेजेस, मतलब 1000 के आसपास पेजेस हैं तीनों बुक्स में। तो और वो सारी तीनों बुक मैंने 60-70 पेज के नोट्स में पूरी समराइज़ कर रखी है। और समराइज़ ऐसे नहीं कर रखी कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। एक एक कॉन्सेप्ट, इवन सिंगल माइनर से माइनर चीज़ भी लिखी हुई है उसमें, छोटी से छोटी चीज़ भी, जो आपके क्वेश्चंस को इफ़ेक्ट डालती है। और वो 60 पेज के नोट्स में मैंने ख़त्म कर रखी है। बट मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता, आपके लिए समरी रेडी हो जाती। चलो करते हैं, वैसे ही करते हैं, राइट। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं ना, दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर में सबसे टफ टॉपिक लगता है बच्चों को, पास एडजस्टमेंट। तो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ पास एडजस्टमेंट। क्या है पास एडजस्टमेंट? देखो, पास एडजस्टमेंट क्या है, सुनो। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद। अब पार्टनरशिप फर्म अकाउंट कब क्लोज करती है? पार्टनरशिप फर्म ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, करंट अकाउंट बना लिया, और अपनी बैलेंस शीट भी बना ली। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, क्या क्या? पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट, ये 3 चीज़ें ही हैं। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बना ली। 3 चीज़ें देखा जाए तो 3 नहीं होती, 6 होती है। ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट, ये सब बना ली। इट इज़ फाउंड, ये पता लगा, क्या पता लगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन ओमिटेड, लगाना ही भूल गए। मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, देना ही भूल गए। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, लेना ही भूल गए। सैलरी देनी थी, देना ही भूल गए। बोनस देना था, देना भूल गए। कमीशन देना था, देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, देना भूल गए। या फिर दिया तो हमने गलत रेट से दिया। समझो मेरी बात, समझो। दिया तो हमने गलत रेट से दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड एट रॉन्ग रेट, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ चार्ज्ड एट रॉन्ग रेट, हमने रॉन्ग रेट से चार्ज किया। मतलब समझो, 5% देना था, 6% दे दिया। 5% देना था, 4% दे दिया। वो ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया? 5% से देखो, हमने डिसाइड किया था 5% देंगे, लेकिन हमने 6 दे दिया। या हमने डिसाइड किया था 5% देंगे, 4% दे दिया। मतलब ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया? या फिर प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, प्रॉफिट कौन सी रेशो में बांट दिया? गलत रेशो में, मतलब हमने गलती कर दी। तो इन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम पास एडजस्टमेंट करते हैं। तो अबव एरर इज रेक्टिफाइड
बाय पास्ट एडजस्टमेंट। हम किससे रेक्टिफाई करते हैं बताओ? पास एडजस्टमेंट से। सुनिए बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। हमने अकाउंट क्लोज कर चुके, ट्रेडिंग बना चुका, पीएनएल बना चुका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना चुका, कैपिटल बना चुका, करंट अकाउंट बना चुका, सब कुछ बना चुका। अब हमें पता लगा हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब अगर हम अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो हमारे कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएंगे, हमारे करंट अकाउंट भी चेंज होंगे, हमारी बैलेंस शीट भी चेंज होगी। तो सब कुछ काट के दोबारा बनाना पड़ेगा। और रियल बिजनेस में सब कुछ काट के दोबारा बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रोज़ बहुत सारी हज़ारों एंट्रियाँ भी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी फर्में भी हैं। तो अगर आप एक चीज़ काटोगे ना, तो वो हज़ारों की हज़ारों एंट्रियों पे इफेक्ट आता चला जाएगा। तो आपका सब कुछ काट के दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप उसको एक काम करते हो, एक ऐसी एंट्री पास करते हो कि सब कुछ काटना भी ना पड़े, और वो जो गलती की है वो गलती भी आपकी ठीक हो जाए। और वो एंट्री पास करना क्या कहलाता है? पास एडजस्टमेंट कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बच्चों, आपने अकाउंट क्लोज कर लिए। अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको पता लगा कि कुछ चीज़ें आप देना भूल गए, कुछ चीज़ें आप लेना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। या दी या ली तो गलत रेट से दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेट से दे दी, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत रेट से ले ली, या प्रॉफिट ही आपने रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5:3:2 में करना था 3:1 में कर दिया, इस तरीके से गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप इन गलतियों को ठीक करोगे। आप पेपर में तो गलतियाँ कैसे ठीक करते हो? जो गलत हो जाता है उसको काट के दोबारा लिख देते हो, पर रियल लाइफ में, बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि काट के दोबारा लिखा जाता है। आप उसके लिए एक एंट्री पास करते हो, और एंट्री पास करके उस चीज़ को आप ठीक करेक्ट करते हो। जैसे आपने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में किया था। आपने कोई ऐसा तो नहीं है कि जो गलत हो गया था उसको काट ही दिया था, आपने एक एंट्री पास करके उसको ठीक किया था। तो देखा जाए तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। बात समझ में आई है? अब कैसे ठीक किया जाता है? देखो कैसे ठीक किया जाता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाया जाता है। फॉर्मेट कैसे बनाए जाएंगे? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। लेट्स सपोज करो मैं ना, एक फर्म है और एक पार्टनर है, ए और बी, है ना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड देना भूल गए, तो कौन देगी? फर्म देगी। फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्म का अकाउंट देखा जाए तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्म का अकाउंट यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको याद है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती थी, तो फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म को नुकसान हो गया, और पार्टनर को फ़ायदा हो गया तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? ऐसे ही सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा ओमिटेड, सेम वही, फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्म देगी, और पार्टनर लेंगे, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगी? फर्म का अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। सैलरी, बोनस, कमीशन कौन देगी? फर्म का अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, ये भूल गए। अब फर्म लेगी तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट, और पार्टनर देंगे तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट। समझ गए या नहीं समझ गए? ओके फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी तो थी, लेकिन रॉन्ग रेट से, एट रॉन्ग रेट, गलत रेट से, राइट। तो जो ओल्ड इंटरेस्ट है वो तो फर्म वापस ले लेगी, जो पुराने रेट का है ना। ओल्ड रेट इंटरेस्ट कहना ज़्यादा सही है। ओल्ड रेट इंटरेस्ट वो फर्म वापस ले लेगी, फर्म को फ़ायदा, पार्टनर को नुकसान, है ना। और न्यू रेट वाला इंटरेस्ट दे देगी, न्यू रेट इंटरेस्ट। तो जब न्यू रेट इंटरेस्ट देगी तो फर्म को नुकसान, पार्टनर को फ़ायदा। और अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगले पेज पे कर दूँ, फर्म, पार्टनर ए और बी, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट रॉन्ग रेट, है ना। तो अब फर्म वापस ले लेगी वो इंटरेस्ट, फर्म ने दिया है ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ओल्ड रेट वाला इंटरेस्ट फर्म वापस ले लेगी, फर्म को फ़ायदा, फर्म को नुकसान, और पार्टनर को फ़ायदा।
भाई पहले पार्टनर से चार्ज किया था ना फर्म ने। सुनो ना मेरी बात सुनो, ड्राइंग कौन करता है? पार्टनर। तो ब्याज किसने दिया होगा? पार्टनर ने। किसको दिया होगा? फर्म को। अब फर्म वो ब्याज वापस करेगी तो फर्म को नुकसान और पार्टनर को फ़ायदा। और न्यू रेट वाला इंटरेस्ट देगी, न्यू रेट इंटरेस्ट। तो न्यू रेट इंटरेस्ट देगी तो फर्म को वापस फ़ायदा और पार्टनर को नुकसान। अगला, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एट रॉन्ग रेशो, रॉन्ग रेशो, तो वो प्रॉफिट वापस ले लिया जाएगा, टेकन बैक। अब फर्म ने बांटा था वो प्रॉफिट, तो फर्म ने वापस ले लिया, तो फर्म को फ़ायदा, पार्टनर को नुकसान। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब आप क्या करोगे? फर्म का बैलेंस निकालोगे। कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म। वैसे भी आप याद करो बच्चों, आप पहले P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकालते थे, तो यहाँ किसका बैलेंस निकालोगे? फर्म का। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके या क्रेडिट में से डेबिट, मतलब समझो ये क्रेडिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट 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 इकट्ठे जोड़ लोगे, डेबिट 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 इकट्ठे जोड़ लोगे, और क्रेडिट में से डेबिट क्या कर दोगे? माइनस। बोलो ठीक है। माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस इन राइट रेशो, राइट रेशो। रॉन्ग रेशो वाला तो वापस ले लिए ना, राइट रेशो में बांटा जाएगा। अब जब राइट रेशो में बांटा जाएगा तो अगर यहाँ पे डेबिट आ रहा है तो यहाँ किस साइड में बटेगा? क्रेडिट में। मतलब यहाँ का डेबिट यहाँ क्रेडिट में बटेगा। मान लिया यहाँ का डेबिट 5,000 आया, रेशो है 3:2, तो 3,000 और 2,000। यहाँ के डेबिट में आया 5,000 तो यहाँ के क्रेडिट में बतेगा 3,000 और 2,000, रेशो अगर 3:2 है तो। और यहाँ का क्रेडिट आया तो यहाँ के किस साइड में बटेगा? डेबिट में बटेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ओके, क्लियर हो गई। उसके बाद फर्म का बैलेंस हो जाएगा नील। अब कैलकुलेट करोगे बैलेंस ऑफ पार्टनर। कैलकुलेट बैलेंस ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? वही डेबिट डेबिट वाले ऐड कर लोगे, क्रेडिट वाले उसमें से क्या कर दोगे? माइनस, और फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। बैलेंस कैलकुलेट करके पास एडजस्टमेंट एंट्री। ये है मैम, ये तो बात समझ में आ गई। आप है ना, मैं एक बार फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट बना दो तो हमारी बात बन जाए, है ना। मैं एक फॉर्मेट सिखा देती हूँ बच्चों। बुक में ना, जो आपकी बुक है ना, उसमें 3-4 तरीके के फॉर्मेट बता रखे हैं, 3 तरीके के फॉर्मेट बता रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट बताऊंगी और उस एक फॉर्मेट में आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो प्लीज़, अगर देखो ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल के फॉर्मेट से मेरा फॉर्मेट मैच ना करे, लेकिन आपके स्कूल में ये खास बात होती है, स्कूल्स में मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिस क्वेश्चंस को जिस फॉर्मेट में किया हो आपको वो उसी फॉर्मेट में कराते हैं, है ना, चेंज नहीं करते। मैं क्या करूँगी कि आपको एक ही फॉर्मेट सिखाऊंगी और आपके सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में अटैम्प्ट कराऊंगी, क्योंकि पेपर में तो आपको समझ में नहीं आता ना कि किस फॉर्मेट में करना है, तो आपको एक ही फॉर्मेट पता होना चाहिए जिसमें आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सको। समझ में आ रही है ना बात? तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें हम पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर बनाएंगे फर्म, और लेट्स सपोज करो 2 पार्टनर है ए और बी, ए फर्म, ए और बी। कुछ लोग क्या करते हैं, ए और बी पहले बना लेते हैं, फर्म बाद में बना लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये आपने फॉर्मेट बना लिया। एक ब्लैक स्केच पेन देना, एक ब्लैक स्केच पेन। फाइन, ये हमने फॉर्मेट बना लिया, समझ गए। अब इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सुनना ध्यान से प्लीज़। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था क्या, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट था, इसी पॉइंट को लेके चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। नाउ प्रोवाइडेड, अब देंगे,
तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, फर्म को तो हो जाएगा नुकसान, तो फर्म के किस साइड में, डेबिट साइड में, और ए और बी मतलब पार्टनर्स को हो जाएगा फ़ायदा, तो पार्टनर्स के किस साइड में, क्रेडिट साइड में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड, फर्म को नुकसान फर्म के डेबिट साइड में और पार्टनर के ए और बी के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगला पॉइंट, सैलरी, बोनस, कमीशन ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड, अब देंगे। कौन देगी बताओ? फर्म, अगेन फर्म को नुकसान डेबिट साइड में और पार्टनर को फ़ायदा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ये बात समझ में आई? अगला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted नाउ चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। अब फर्म लेगी तो फर्म को फ़ायदा फर्म के क्रेडिट साइड में और पार्टनर को नुकसान पार्टनर्स के डेबिट साइड में, ए के डेबिट में और बी के डेबिट में। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट रॉन्ग रेट, रॉन्ग रेट से चार्ज की तो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक तो ओल्ड रेट और एक न्यू रेट, है ना। अब जब ओल्ड रेट होंगे तो वो ओल्ड रेट वाला फर्म वापस ले लेगी, तो ओल्ड रेट वाला जब फर्म वापस लेगी तो फर्म को फ़ायदा और पार्टनर को नुकसान, फर्म के क्रेडिट साइड में, पार्टनर के डेबिट साइड में। और जब नए रेट वाला देगी तो फर्म को नुकसान, नए रेट वाला देगी ना, ओल्ड रेट टेकन बैक और न्यू रेट प्रोवाइडेड। अगर नए रेट का देगी तो फर्म को नुकसान और पार्टनर्स को फ़ायदा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बनती है। आगे देखिए, वही है ना, देखो मेरी बात सुनो, ओल्ड रेट वापस ले लेगी तो फर्म को फ़ायदा पार्टनर को नुकसान, और नए रेट वाला देगी फर्म को नुकसान पार्टनर को फ़ायदा। फर्म के डेबिट, यहाँ पहले क्रेडिट हुआ, फिर दोनों का डेबिट हुआ, और फिर यहाँ डेबिट हुआ और इन दोनों का क्रेडिट हुआ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और है ना। पर्टिकुलर्स फ्रॉम ए और बी, पर्टिकुलर्स फ्रॉम ए और बी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ख़त्म हो गया था, पेज नंबर 5 चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट रॉन्ग रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने रॉन्ग रेट से चार्ज कर ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप रॉन्ग रेट से चार्ज करोगे, राइट, तो अब आप क्या करोगे बताओ? ओल्ड रेट इंटरेस्ट, गेट बंद करना, बारिश की आवाज़ आ रही है बेटा, गेट बंद करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट रॉन्ग रेट, तो ओल्ड रेट का इंटरेस्ट वापस ले लिया जाएगा फर्म को। अच्छा देखो, ड्राइंग किसने की थी? पार्टनर ने, तो ब्याज भी कौन दे रहे थे? पार्टनर। किसको? फर्म को। जब पार्टनर ने फर्म को ब्याज दिया होगा तो फर्म को फ़ायदा हुआ होगा ना। अब वो वापस ले रहे हैं ओल्ड रेट इंटरेस्ट, रिवर्स मतलब वापस ले रहे हैं, तो क्या होगा?
फर्म को नुकसान, पार्टनर को फायदा। और न्यू रेट इंटरेस्ट, न्यू रेट इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं। न्यू रेट इंटरेस्ट जब चार्ज कर रहे हैं तो फर्म को फायदा, पार्टनर को नुकसान। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो टेकन बैक। प्रॉफिट किसने बांटा था बताओ? फर्म ने। किस में बांटा था? पार्टनर में। तो फर्म को नुकसान हुआ होगा पहले जब फर्म ने पार्टनर को बांटा था। अब फर्म वापस ले रही है तो फर्म को फायदा, पार्टनर को नुकसान। बोलो ठीक है। ये देखो ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, फर्म के क्रेडिट साइड में, पार्टनर के डेबिट साइड में। तो वही तो क्या है, फर्म के क्रेडिट साइड में, पार्टनर के डेबिट साइड में। अब हम क्या करेंगे, फर्म का बैलेंस निकालेंगे। कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म। फर्म का बैलेंस निकालेंगे और उसे बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर ऑन रिवर्स साइड। रिवर्स साइड मतलब फर्म का डेबिट निकल रहा है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में बटेगा एट राइट रेशो। कौन सी रेशो में बटेगा? राइट रेशो में। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर ऑन रिवर्स साइड एट राइट रेशो। अब कैसे? जैसे अगर फर्म के डेबिट साइड में निकल रहा है बैलेंसिंग फिगर तो ये बटेगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, यहाँ बटेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बटेगा, राइट रेशो में। समझ रहे हो? डेबिट वाला बैलेंस, ये फर्म का डेबिट है ना, ए के क्रेडिट में बटेगा, बी के भी क्रेडिट में बटेगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर ये क्रेडिट में निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, तो ये इसके डेबिट में बटेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। समझ गए या नहीं समझ गए? फर्म का डेबिट पार्टनर्स के क्रेडिट में बटा और फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स के डेबिट में बटा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब आप फाइनली पार्टनर्स का बैलेंस निकालोगे, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके, या क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ पार्टनर। टोटलिंग करोगे, टोटलिंग कर ली, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। भाई इसका इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, फर्म का डेबिट का टोटल किया, नहीं सॉरी, ए का डेबिट का टोटल किया, ए का क्रेडिट का टोटल किया, टोटल करके डिफरेंस निकाल लिया। ऐसे ही बी के डेबिट का टोटल किया, बी के क्रेडिट का टोटल किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो याद रखना, अगर ए का डेबिट आएगा तो बी का क्रेडिट आएगा, और ए का क्रेडिट आएगा तो बी का डेबिट आएगा। मान लिया ए के डेबिट में 200 आएगा तो बी के क्रेडिट में 200 आएगा, तो एंट्री पास कर दोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। समझ गए ना? एक का डेबिट आएगा तो दूसरे का क्रेडिट आएगा, एक का डेबिट आएगा तो दूसरे का क्रेडिट आएगा। ए का डेबिट आया तो बी का क्रेडिट आएगा, बी का डेबिट आया तो ए का क्रेडिट आएगा। ए के डेबिट में 200 आएगा ना, तो बी के क्रेडिट में ही 200 आएगा, अगर आपने सब कुछ काम सही किया होगा तो। और अगर बी के डेबिट में 500 आएगा तो ए के क्रेडिट में, मतलब इसका डेबिट इसके क्रेडिट के बराबर होगा और इसका डेबिट इसके क्रेडिट के बराबर होगा। डिफरेंस मतलब ये सेम होंगे, और अगर ये डिफरेंस सेम होंगे तो आप एंट्रियाँ पास कर सकते हो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर ये टेबल आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। 2 बार तो आप देखते नहीं हो, तो मेरे को देखने से पता लग जाता है आप कितनी बार देख रहे हो, राइट? कोई भी बच्चा, एक बात बताओ, ग्रुप में मुझे मैसेज करना कौन कौन बच्चा 2 बार वीडियो देखता है। मुझे नहीं लगता 2 बार आप देखते हो। इवन मुझे तो पता है क्या लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, जहाँ तक मैं विजिबिलिटी कर रही हूँ, कि आप लोग पता है क्या कर रहे हो, ये सोचते हो मैम 2-3 वीडियो इकट्ठी अपलोड कर दे तो 2-3 वीडियो को इकट्ठी देखें। बेटा इकट्ठी में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, आप इकट्ठी देखने का ट्राई तो करते हो। मुझे बच्चों ने कहा भी है मैम, जब आप 2-3 वीडियो अपलोड कर लेते हो तो हम इकट्ठी देख लेते हैं। गुड, महान बच्चे हो ना, टाइम बचाते हो अपना। हमने नहीं बचाया कभी इतना टाइम, इतना टाइम बचाया होता तो सीए कैसे करते भाई? बेवकूफ़ थे, टाइम वेस्ट किया करते थे पढ़ाई में। आप लोग यूटिलाइज़ करते हो। देखो पेज पिक लो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2,
पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। वैसे मैं ये पिक्स आपके ग्रुप में डाल देती हूँ, अगर आपको पता हो तो, आप लोग देखते हो तो ग्रुप से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की क्वालिटी बहुत गिरा रखी है आजकल। तो मैं खींच के पिक और उसमें डाल देती हूँ, ग्रुप में डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच, कर लेना अच्छे से।